मध्य प्रदेश कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ अब मैदान में उतरने वाली है। जल्दी ही प्रदेश के सभी जिलों की कार्यकारिणी सामने आएंगी, जिसके लिए जीतू पटवारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खुद शहर शहर जाकर कार्यकर्ताओं नेताओं से बैठक कर मुलाकात कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कैसे बन रही है एमपी कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी, हमारी इस रिपोर्ट पे देखिए। मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए एमपी कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जान से जुट गए हैं। दिल्ली में हुई कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद कांग्रेस का संगठन एक्टिव हो गया है। 20 फरवरी तक जिला कार्यकारिणी बनाने के अल्टीमेटम को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है और इसीलिए जीतू पटवारी इन दिनों विंध्य और चंबल के साथ साथ मालवा के दौरे पर हैं और स्थानीय नेताओं से बैठक और बातचीत कर जिले की कार्यकारिणी को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटियों की घोषणा चालू हो गई है। जैसे जैसे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने अपना समितियां भेजी, वैसे वैसे वो रिलीज हो रही है। पूरी ताकत से कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। विपक्ष काम अच्छे से कर रहे हैं, ताकत से कर रहे हैं, बहादुरी से कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा, सागर और मऊगन जिले में कार्यकारिणी बना दी है, तो वहीं 20 जिलों को लेकर पूरा होमवर्क कर लिया है और अब जीतू पटवारी शहर शहर घूमकर जिला कार्यकारिणी के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए इससे ज्यादा और भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने से लेकर क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं की गुटबाजी को खत्म करना है और पार्टी को पूरे तरीके से 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है। हालांकि कांग्रेस में नियुक्ति को लेकर हो रही कवायद के बाद सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को जीतू पटवारी गुमराह कर रहे हैं। जीतू पटवारी केवल औपचारिकता के लिए बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। इन बैठकों का कहीं कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह दिशाहीन हो गया है। जीतू पटवारी केवल राहुल गांधी की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह की बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारा संगठन मजबूत दिशा में काम कर रहा है। बीजेपी को अपने पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना टेंट देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में पर्चियां आती हैं, हमारी पार्टी में तो सूची आती है ना। तो उन्हें तकलीफ क्या है? पहले अपना पर्ची मैनेजमेंट ठीक कर लोगे ना। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा संगठन जो है कई लेयर में सृजन हो रहा है। एक PR भी हो रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी हो रहा है और साथ में संगठन सृजन हो रहा है। बीजेपी अपनी दुकान समेट ले। इसी दौरान कांग्रेस ने बड़ा बदलाव भी कर दिया है। अपनी मीडिया कमेटी को भंग कर दिया है और नए युवा और जानकार पत्रकारों की तलाश में जुट गई है। टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस भले ही प्रवक्ताओं की एक नई टीम खड़ी करना चाहती है, लेकिन कई ऐसे पुराने प्रवक्ता हैं जो संगठन से नाराज हैं। संगठन से नाराज होने की वजह है कि उनकी क्षमता के मुताबिक उनको काम नहीं दिया है और यही वजह है कि एक नई टीम बनाई जाए, क्योंकि अध्यक्ष से प्रवक्ताओं का विवाद भी पुराना है। इसलिए जीतू पटवारी जानते हैं कि एकजुटता के लिए टैलेंट हंट ही एक सहारा है। आलाकमान की बैठक के बाद कांग्रेस में तेजी तो आई है, लेकिन 20 फरवरी तक के टारगेट और पार्टी को एक अच्छा संगठनात्मक रूप देने के लिए कांग्रेस को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। वैसे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन जोरों से एक्टिव है और जीतू पटवारी पूरे जोश के साथ संगठन को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रदेश कांग्रेस में और भी चुनौतियां हैं, जिनको पूरा करना कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। लेकिन देखना होगा कि कैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाती है।